नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद मैं आपसे रूबरू हो पा रहा हूं क्योंकि इस बीच मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिस कारण मैं आप लोगों के बीच नहीं उपस्थित हो सका। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो आज के Q&A एपिसोड को हम शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज के एपिसोड में हमने उन प्रश्नों को लिया है, उन क्वेरीज़ को लिया है जो बहुत बार हमारे YouTube चैनल के माध्यम से और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछे गए थे। तो आज का जो पहला प्रश्न पूछा है हमारे व्यूवर्स ने, वह है कि उन्होंने साइंस साइट से यानी कि विज्ञान वर्ग से 12वीं उत्तीर्ण की है और अब वे चित्रकला विषय से 12वीं उत्तीर्ण करना चाहते हैं। तो क्या वे कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है बिल्कुल, वे एक विषय से 12वीं कर सकते हैं। जिस नियम के तहत वे 12वीं करेंगे उस नियम को विनिमय 17 कहा जाता है, यानी कि विनिमय 17 के अंतर्गत वे एकल विषय से 12वीं कर सकते हैं। लेकिन इस नियम में परिवर्तन यह हो गया है कि अब आपको 12वीं करने से पहले 11वीं करनी जरूरी हो गई है, यानी कि आपको पहले 11वीं में एकल सब्जेक्ट से उत्तीर्ण करना होगा और उसके बाद आप 12वीं की परीक्षा देंगे। तो इस तरीके से आप जिस भी सब्जेक्ट से, जिस भी विषय से 12वीं करना चाहते हैं एकल विषय के रूप में, आपको पहले 11वीं करनी होगी। और जो आज का जो दूसरा प्रश्न है वो लक्की पुंडीर जी द्वारा पूछा गया है कि वे पूछते हैं कि मैं उत्तराखंड से हूँ, क्या मैं उत्तर प्रदेश में जितनी भी LT की भर्तियाँ निकलती हैं मैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ या मैं उनका फॉर्म फिल कर सकता हूँ? तो इसका उत्तर है कि आप उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो या किसी भी अन्य प्रदेश की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आती है उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको विज्ञप्ति का अध्ययन करना आवश्यक होगा, क्योंकि उसी विज्ञप्ति में ये लिखा होता है स्पष्ट रूप से कि यह विज्ञप्ति उस प्रदेश के निवासियों के लिए है या ये पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्य के निवासियों के लिए भी हैं। तो सबसे पहले आवश्यक होगा कि जिस भी राज्य की विज्ञप्ति निकलती है आप उस राज्य की जो विज्ञप्ति है उसका अध्ययन करें भली भांति रूप से। उसमें स्पष्ट रूप से ये बात उल्लेखित की गई होती है कि इस फॉर्म को या इस भर्ती में कौन कौन सम्मिलित हो सकता है। तो इस तरीके से आप अन्य राज्यों की भर्ती में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर वहाँ पर अन्य राज्यों के परीक्षार्थियों के लिए भी वो फॉर्म ओपन होगा। तो अब मैं बात करता हूँ जितने भी परीक्षार्थी हैं उनकी जो मुख्य समस्या है उस पर। आप लोग देखते हैं कि आप लोगों ने परीक्षा दी, परीक्षा का रिजल्ट भी आया और उसके बाद ना ही कोई पोस्टिंग हो रही है, ना ही कहीं पे इस चीज़ों के बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जांपल बात करेंगे उत्तराखंड LT भर्ती की, तो ये भर्ती हो चुकी है, इसका एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। कई सब्जेक्ट अभी भी न्यायालय में लंबित हो रखे हैं, उनमें कई तरह के वाद विवाद अभी भी चल रहा है, जैसे कला में योग्यता संबंधी वाद विवाद चल रहा है। तो ऐसे में जो परीक्षार्थी परीक्षा दे चुके हैं उनके सब्र का बांध टूटना ये समझ में आता है। अब ऐसी दशा में वो क्या करें जो ओवर एज हो रहे हैं या जिनके सामने सिर्फ एक ही विकल्प था कि वे शिक्षण में ही अपना रोजगार तलाशेंगे। तो ऐसी समस्या से निपटने के लिए मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि हमको अब कैरियर डायमेंशन यानी कि अपने जो रोजगार के दिशाएं हैं उनको खोलना होगा। ऐसे में हमें इस बारे में सोचना होगा कि क्या अभी भी हम एक डिग्री के ही भरोसे रहें, क्या हमें अपनी जो मुख्य डिग्री है उसके अतिरिक्त कोई और डिग्री की आवश्यकता है, क्या हमें कुछ और कोर्सेज करने चाहिए जो हमें कैरियर डायमेंशन में सहायता दे, जो हमें रोज़गार खोजने में हमारी सहायता कर पाएँ। तो आज मैं इसी विषय पर आप लोगों से बात करूंगा कि हमें अब एक डिग्री के भरोसे नहीं बैठना होगा। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे परीक्षार्थी अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में PG कर लेते हैं, यानी कि उनका ये मानना होता है कि अगर इस A सब्जेक्ट में नहीं होगा तो B में होगा, B में नहीं होगा तो C में होगा, यानी कि वे अपने कैरियर ऑप्शन बढ़ा के चलते हैं। खासकर जो कला वाले हैं उनके साथ मैं देखता हूं कि वे इस तरीके के ऑप्शन लेकर के नहीं चलते, वे केंद्रित हो जाते हैं चित्रकला या ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट लेकर के। हमारे कई सारे जो दर्शक हैं
वो काफ़ी समय से मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या कला के विद्यार्थी ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं जहाँ पे उनको आर्टिस्टिक अप्रोच भी मिल पाए और संतुष्टि भी हो कि वे कला के विद्यार्थी हैं। ये ना हो कि हम कला के विद्यार्थी हो के कोई कॉमर्स वाला काम कर रहे हैं या कोई अन्य ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए हम बने ही नहीं हों या जहाँ पे हमारे इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं होता हो। तो मैं कहना चाहूँगा कि कला के जो विद्यार्थी हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पर वे कोर्स शॉर्ट टर्म कोर्स करके या लॉन्ग टर्म कोर्स करके भी डिग्रियां ले सकते हैं, डिप्लोमा ले सकते हैं और अपना अच्छा रोजगार पा सकते हैं। तो आज ऐसे ही विषय पे मैं बात करूंगा और जो हमारा आज का जो मुख्य विषय है कि कला के विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अब अन्य विषयों के साथ में भी सामंजस्य बनाते हुए रोजगार के अपने नए आयाम खोज सके, रोजगार के नए जरिए बना सकें। तो आज बात करेंगे हम आर्कियोलॉजी के बारे में। और आपने आर्कियोलॉजी के बारे में काफ़ी पढ़ा होगा, काफ़ी सुना होगा, और जब भी आप कला की किताबें पढ़ते हैं तो उसमें बहुत बार आर्कियोलॉजी शब्द आता है और आर्कियोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ आप जानते भी होंगे। आर्कियोलॉजी जिसे हम हिंदी में पुरातत्व कहते हैं, तो इस पुरातत्व के क्षेत्र में रोजगार की कितनी संभावनाएं हैं, कैसे इस पर रोजगार लिया जा सकता है और इसके वो कौन से कोर्स या यूजी पीजी के कोर्स हैं, क्या वो डिप्लोमा के कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं और किन किन विश्वविद्यालयों में ये उपलब्ध है ये कोर्स। तो आप इनकी सारी जानकारी आज के इस एपिसोड में आपको मैं देने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि आप आज के एपिसोड से काफ़ी कुछ सीख पाएंगे आर्कियोलॉजी के बारे में और ये जान पाएंगे कि इससे करने के बाद किन किन फील्ड में आपको रोजगार मिल सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं आर्कियोलॉजी या पुरातत्व शास्त्र क्या होता है। पुरातत्व शास्त्र वह विज्ञान है जो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन व विश्लेषण करके मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। यह विज्ञान प्राचीन काल के अवशेषों और सामग्री के उत्खनन के विश्लेषण के आधार पर अतीत के मानव समाज का सांस्कृतिक वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो आज हम बात करेंगे आर्कियोलॉजी के बारे में। आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में कौन कौन से कोर्स किए जा सकते हैं, उन कोर्स करने की योग्यता क्या है और कोर्स करने के बाद योग्यता या डिप्लोमा लेने के बाद हमें कहाँ कहाँ पर जॉब की संभावनाएं रहेंगी, कहाँ कहाँ पे हमें सेवायोजन मिलेगा और किन संस्थाओं या संगठन के अंदर हमें रोजगार मिलेगा। इन सब के बारे में आज के एपिसोड में हम विस्तार से बात करेंगे। आर्कियोलॉजी के अंदर काफ़ी सारे कोर्सेज किए जाते हैं जिनमें से प्रमुख हैं सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, अंडर ग्रेजुएट कोर्स, पीजी कोर्स, पीजी डिप्लोमा कोर्स और पीएचडी। अब बात करते हैं आर्कियोलॉजी के फील्ड में अगर आप अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं तो क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें 12वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, आप विज्ञान वर्ग के हैं या कला वर्ग के हैं। आपको 45 से 50% से 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर आप कला वर्ग के हैं तो आपको इसमें काफ़ी सहयोग मिल सकता है क्योंकि आप इतिहास और राजनीति विज्ञान या अन्य जितने भी कला के विषय हैं उनको आप काफ़ी उनमें ज्ञान अर्जित कर चुके होते हैं जो आर्कियोलॉजी के फील्ड में काफ़ी सहायक होते हैं। अगर इसके एडमिशन की बात करें तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एडमिशन की प्रोसेस है, कई जगह डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, कई जगह मेरिट बेस पे एडमिशन होता है और कई जगह इंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा भी आप आर्कियोलॉजी में किसी भी कोर्स में आप दाखिला ले सकते हैं। आर्कियोलॉजी के फील्ड में अगर आप डिप्लोमा कोर्स, अंडर ग्रेजुएट कोर्स या पीजी डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो आपको जॉब या सेवायोजन किन किन क्षेत्रों में मिल सकता है। तो वे क्षेत्र जो हैं वो निम्न है। म्यूजियम एग्जीबिशन ऑफिसर के रूप में भी आप काम कर सकते हैं, प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में आप काम कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेजेस के अंदर आप लेक्चरर या फिर प्रोफेसर के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको नेट क्वालिफाई भी होना आवश्यक होगा। एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में आप काम कर सकते हैं, मरीन आर्कियोलॉजिस्ट के साथ काम कर सकते हैं आप, और अर्बन आर्कियोलॉजी के रूप में भी आप काम कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन स्पेशलिस्ट के रूप में आप आर्कियोलॉजी के फील्ड में जॉब कर सकते हैं। अब हम बात करें कि इसके जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर हैं, आपको किन किन जगह पर इसके द्वारा रोजगार प्राप्त हो सकता है। तो वे मुख्य हैं नेशनल हेरिटेज एजेंसी,
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल म्यूजियम्स, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर आपको आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में आपको काम करने का मौका मिल सकता है। बात करते हैं उन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की जहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं। जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश और लखनऊ यूनिवर्सिटी। इसके साथ में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से भी आप आर्कियोलॉजिस्ट की डिग्री आप ले सकते हैं। तो ये था तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक, जिसमें हमने बात की आर्कियोलॉजी के बारे में और जाना कि आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में रोजगार की क्या संभावना है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। अगर हमारा चैनल पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अच्छा लगने पर वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।